वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। ये है सॉलिड स्टेट हम जो पढ़ रहे थे, उसमें आज मैंने कुछ आयनिक जो सॉलिड्स है उनके एग्जांपल्स देखेंगे, उनके जो क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे जो पर्टिकुलर एग्जाम्स में इन जनरल पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास के खत्म होने के बाद में आपको अपना जो भी फीडबैक है क्लास से रिलेटेड वो कमेंट सेक्शन में देना है। राइट, अब जो NaCl क्रिस्टल है, अगर इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो NaCl में जो क्लोराइड आयन होता है ना, वो तो क्या बनाता है, FCC लेटिस बनाता है। ठीक है, और ये बात किससे पता चलती है कि है ना भाई क्लोराइड आयन FCC लेटिस बना रहा है, ये पता चलता है एक्सरे डिफ्रेक्शन से, है ना, जो एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक है ना उससे पता चलता है। अब क्लोराइड आयन FCC लेटिस बना रहा है, मतलब क्लोराइड आयन कहाँ कहाँ पर है, कॉर्नर्स पे है और कहाँ पर है, फेस सेंटर पे है। ठीक है, फेस सेंटर यहाँ पे है ना क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। जो सोडियम आयन कहाँ पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। ठीक है, सोडियम आयन कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है, अगर FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। तो अगर हम देखें कि टोटल है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है ना NaCl है ना Na प्लस है ना, Na प्लस आयन है, तो मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड 100% फिल्ड है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है, 4 है। टेट्राहेड्रल वॉइड है 0% फिल्ड है, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी FCC में, 8 रहेगी। अब ना टोटल वॉइड टेट्राहेड्रल प्लस ऑक्टाहेड्रल है ना, इन दोनों का टोटल कितनी वॉइड होती है, 12 होती है। 12 में से है ना 4 वॉइड से ना ओनली ऑक्टाहेड्रल फिल्ड है, तो टोटल में से है ना है ना 33% जो वॉइड्स है वो फिल्ड है। कैसे, 4 बटा टोटल वॉइड कितनी है, 12 और फील्ड कितनी है, 4 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इनका परसेंटेज निकालेंगे तो 1/3 और 3 से इसे 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 33% आ जाएगा। तो कितनी परसेंट वॉइड्स फिल है, 30, टोटल वॉइड्स की 33%, 33.33% है ना वॉइड फील्ड है। अब जो NaCl होता है ना उसमें जो रेडियस रेशियो कितना होता है उसका 0.525 होता है, मतलब ये कौन सी रेंज में आ रहा है, अगर आप देखो तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाली रेंज में आ रहा है। तो बिल्कुल बात है, यहाँ पे जो Na प्लस आयन है, कैटायन है, वो किस में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है ना, और इसकी संख्या कितनी है, 4 Na प्लस आयन है। ठीक है, क्लोराइड आयन है ना FCC लेटिस बना रहा है, पर एक यूनिट सेल में कितने क्लोराइड आयन है, कितने एटम होते हैं FCC यूनिट सेल में, 4 एटम होते हैं। तो कितने क्लोराइड आयन है, 4 क्लोराइड आयन है पर यूनिट सेल। तो NaCl देखो, Na प्लस और Cl मिलके ना एक फॉर्मूला बनाते हैं ना NaCl का, तो इसी तरह से ना 4 Na प्लस और 4 Cl माइनस मिलके के ना कितने 4 फॉर्मूला यूनिट बना लेंगे NaCl के ना। तो पर यूनिट है ना फॉर्मूला यूनिट सेल की कितनी, फॉर्मूला पर यूनिट सेल के में ना फॉर्मूला यूनिट की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 फॉर्मूला यूनिट रहेंगे ना NaCl के। ठीक है, कोऑर्डिनेशन रेशो की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन रेशो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है सोडियम प्लस आयन है ना, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो Na प्लस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरीके से जो क्लोराइड आयन है वो भी है ना 6 Na प्लस आयन से घिरा हुआ रहेगा, तो जो क्लोराइड आयन है उसका भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको आप इससे समझ सकते हो। देखो अगर NaCl का क्रिस्टल यहाँ लेटिस था तो सही है, ये रहा देखो NaCl का, ये रहा लेटिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रे कलर की ये डॉट्स है ना, ये वाली डॉट कौन सी है, ये क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर की डॉट्स है ना, ये क्या है, सोडियम आयन है। ग्रीन कलर वाली कौन सी है, सोडियम कैटायन है ना। ठीक है, ये क्या है, सोडियम है। अब आप देख रहे हो ये है ना पूरा, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, और कॉर्नर की जो एज के सेंटर है ना वहां पे क्या होती है, ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन सा आयन है, कैटायन है, जो कि सोडियम प्लस आयन है। ठीक है, Na प्लस आयन है। इसी तरह से ये कॉर्नर हो गया एक, ये क्या हो गया, फेस का सेंटर हो गया, ये वाला क्या हो गया, फेस का सेंटर हो गया। तो फेस के सेंटर पे भी क्या है, FCC टाइप का लेटिस बना रहा है क्लोराइड आयन, तो ये भी क्या है, क्लोराइड आयन है। ग्रे कलर वाला कौन सा है, ग्रे कलर का है क्लोराइड आयन है यहाँ पे, और जो जहाँ ग्रीन कलर वाला है ना वहां पे वो है सोडियम प्लस आयन है। ठीक है, अब अगर हम है ना एक है ना क्लोराइड आयन ये वाला देखते हैं, अगर ये वाला क्लोराइड आयन देखते हैं, ठीक है, तो है ना ये जो फेस पे है ना ये वाला क्लोराइड आयन, देखो इसके कितने है ना सोडियम आयन से घिरा हुआ है ना। देखो एक नंबर, 1 2, ये तीसरा, ये चौथा, देखो इससे है ना इस वाले जो है सेंटर पे ये सोडियम आयन है, और नीचे ये देखो 5वां,
और एक ऐसे ही है ना, ऊपर वाला जो दूसरा वाली यूनिट सेल रहेगी ना उसमें छठा है ना, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? तो क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा और Na का भी है ना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? Na प्लस का भी 6 रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन रेशो कितना हो जाएगा? 6:6 हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे रेडियस रेशो आप देख पा रहे हो कि कितना है? 0.525 है। कितना है रेडियस रेशो? 0.525 है। मतलब NaCl कैसा लेटिस है? NaCl का जो लेटिस है वो कैसा एक्सपेंडेड लेटिस है, मतलब एनायन एनायन कॉन्टेक्ट इसमें एब्सेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे है ना जो ब्लैक कलर वाला जो बता रखा है वो तो है ना क्लोराइड आयन है, और ये जो एज के सेंटर पे और एक ही क्यूब के सेंटर पे है ये क्या है? सोडियम आयन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो एक फेस है ना, ये जो नीचे वाली फेस है ना इसको सेलेक्ट कर ली यहाँ से, और इसका है ना बड़ा डायग्राम है ना, यहाँ पे इस फेस का डायग्राम ही यहाँ पे बनाया गया है, नीचे वाली उसी फेस का। ठीक है, तो ये देखो ये कॉर्नर वाला क्लोराइड है, ये कॉर्नर वाला क्लोराइड है, और ये फेस वाला क्लोराइड, ये तीनों क्या है? क्लोराइड आयंस है। ठीक है, और यहाँ पे है ना देखो ये है ना एज है, पूरी एज है ना, ये पूरी एज है, और इस एज के सेंटर पे ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या है? कैटायन है। ठीक है, इसी प्रकार ये पूरी एज है, और एज का ये जो सेंटर है, सेंटर पे क्या है? ये है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या है? सोडियम आयन है। ठीक है, तो ये कैटायन हो गया, ये एनायन, ये एनायन। अब हमें पता है कि जो फेस डायगोनल, ये क्या लिया है? फेस डायगोनल लिया है। तो क्या फेस डायगोनल क्या होता है? √2a होता है, लेकिन वो यहाँ 4r के बराबर रहता है, लेकिन यहाँ पे 4r के बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखो ये वाला जो गैप देख रहे हो यहाँ पे, ये इतना सा ये गैप और ये गैप, अगर ये है ना इस प्रकार से है ना आयंस, अगर ये एनायंस है ना एक दूसरे को इस प्रकार से टच करते हुए रहते ना, तो √2a होता ना वो 4r के बराबर होता, लेकिन यहाँ पे है ना √2a 4r के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि है ना जो इसका रेडियस रेशियो कितना है? 0.525 है, इसीलिए जो एनायन एनायन कॉन्टेक्ट है ना ये लॉस्ट हो गया। ठीक है, अब है ना एज लेंथ की बात करते हैं, तो एज लेंथ कितनी होगी? एज लेंथ क्या होती है? ए होती है ना, तो ये देखो इस एनायन की रेडियस प्लस ये कैटायन की ये रेडियस इतनी, फिर अगेन कैटायन की रेडियस और फिर एनायन की रेडियस, तो जो एज लेंथ क्या हो गई? ट्वाइस ऑफ ए कैटायन रेडियस प्लस ट्वाइस ऑफ एनायन रेडियस, तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल क्या एनायन और कैटायन की रेडियस को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, डी बोलते हैं ना, तो टोटल ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एज लेंथ हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आता है, ये कई बार पूछा जाता है, द नंबर ऑफ ए क्लोराइड आयन एंड सोडियम आयन इन NaCl यूनिट कितने होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, ये वाला देखो है ना, तो क्लोराइड कहाँ कहाँ पर है? 8 तो कॉर्नर पे है, और है ना 4 वो 6 फेस पे है, तो क्लोराइड आयन टोटल कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम आयन कहाँ पर है? 12 तो एज के सेंटर पे और एक क्यूब के सेंटर पे, तो 13 है ना सोडियम आयन हो जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन में, अगर 13 और 14 वाला ऑप्शन दे रखा हो तो। ठीक है, 13 और 14 वाला पहले क्या पूछ रहा है? क्लोराइड पूछ रहा है, तो क्लोराइड क्या होएगा? 14 होएगा, और है ना सोडियम कितना होएगा? 13 होएगा। अगर 14 और 13 वाला ऑप्शन दे रखा हो ना तो ये वाला करेक्ट होएगा, लेकिन हमने देखा था कि है ना फॉर्मूला यूनिट के रूप में पूछ रहा हो ना, जो 4 तो Na+ होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और जो FCC जो लेटिस बनाते हैं 4 Cl- होते हैं ना, तो इस अकॉर्डिंग अगर पूछे ना एटम्स के रूप में, तो यहाँ पे आ जाएगा अगर 4 या 3 या इस टाइप से लिखे हुए रहे ना, तो 4 तो सोडियम रहते हैं और 4 ही है ना क्लोराइड आयन रहते हैं। तो ये 2 टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर 4 अगर इस टाइप के ऑप्शन हो ना, तो वहां पे आंसर रहेगा 4 है ना, क्योंकि चारों ऑक्टाहेड्रल जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहती है उसमें सब में है ना एक एक सोडियम आयन रहता है। अब नेक्स्ट जो क्रिस्टल है हम देख रहे हैं, जिंक ब्लेंड देख रहे हैं। कौन सा? ZnS। एक तो ZnS जिंक वुडजाइट होता है और एक जिंक ब्लेंड होता है। जिंक ब्लेंड में अगर स्ट्रक्चर देखें हम, तो है ना जो सल्फाइड होता है ना वो तो क्या बनाता है? FCC लेटिस बनाता है। मतलब है ना इनकी संख्या कितनी होगी? 4 सल्फाइड होंगे पर यूनिट सेल, क्योंकि एक FCC यूनिट में Z = कितना होता है? 4 होता है। उसी प्रकार से है ना अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी देख लो, ZnS है ना, S-2 है, 4 ये S
S-2 है तो 4 ही क्या होंगे, जिंक प्लस 2 होंगे। तो और ये कौन सी वॉइड में होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड में होते हैं, मतलब 4 है ना जिंक प्लस 2 आयन होते हैं एक यूनिट सेल में। तो फॉर्मूला यूनिट कितनी होती है, ZnS की है ना, एक जिंक प्लस 2 और एक सल्फाइड S-2 मिलके ना एक फॉर्मूला यूनिट बनाते हैं। तो 4 जिंक प्लस 2 और 4 S-2 मिलके ना 4 फॉर्मूला यूनिट बनाएंगे। तो जिंक सल्फाइड की फॉर्मूला यूनिट कितनी होगी, 4 होगी। 4 जिंक सल्फाइड की फॉर्मूला यूनिट हर यूनिट सेल में, पर यूनिट सेल में प्रेजेंट रहती है। ये भी लेटिस कैसा रहता है, एक्सपेंडेड लेटिस रहता है। पर्टिकुलर यहाँ पे रेडियस रेशो में इतना ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रख लेंगे कि जिंक जो ब्लेंड होता है वो भी कैसा होता है, एक्सपेंडेड लेटिस होता है। एनायन कॉन्टेक्ट इसमें भी एब्सेंट रहता है। अब है ना, ये कौन सी वॉइड में है, जिंक प्लस 2 कौन सी वॉइड में है, टेट्राहेड्रल वॉइड में है ना, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 रहेगा। और जो ये सल्फाइड आयन है इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 4 रहेगा। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड 0% फील्ड है। टेट्राहेड्रल वॉइड, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में है ना जिंक प्लस 2 आयन है, टोटल कितनी होती है, 8 है। तो 50% है ना टेट्राहेड्रल वॉइड फील्ड है। ये 4 होती है, ये 8 होती है। 8 में 12 में से ओनली है ना 4 टेट्राहेड्रल वॉइड ही फील्ड है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 में से 4 टेट्राहेड्रल वॉइड फील्ड है, टोटल 12 है। ऑक्टाहेड्रल प्लस टेट्राहेड्रल मिला के, तो उनमें से ओनली 4 है ना टेट्राहेड्रल फील्ड है। इसका मतलब है ना 33% है ना वॉइड से ना फील्ड है टोटल वॉइड का। अब ये अगर देखते हैं, ये है ना कॉर्नर वाला एटम हो गया, और ये है ना बॉडी डायगोनल पे ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई, ठीक है। बॉडी डायगोनल पे रहती है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये कितना रहता है, √3a/4 रहता है। और ये डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा एनायन की रेडियस प्लस कैटायन की रेडियस का टोटल होएगा, मतलब डी के बराबर होएगा। √3a/4 होएगा ना, वो क्या होएगा, डी के बराबर होएगा इसमें। नेक्स्ट क्रिस्टल है फ्लोराइड स्ट्रक्चर, CaF2। तो CaF2 में जो कैल्शियम प्लस 2 आयन होता है ना, वो तो क्या बनाता है, लेटिस बनाता है, FCC है ना। फ्लोराइड स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं ना। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जो कैल्शियम प्लस 2 होता है ना, वो तो FCC लेटिस बनाता है, मतलब है ना कैल्शियम प्लस 2 आयन्स की संख्या कितनी होगी, है ना 4 होगी, है ना, ठीक है। 4 कैल्शियम प्लस 2 आयन होंगे पर यूनिट सेल में। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंग देखो, है ना, एक जो फॉर्मूला यूनिट है ना, इसमें 1 कैल्शियम पे 2 फ्लोराइड माइनस आयन है। तो 4 अगर कैल्शियम है तो यहाँ पे जो फ्लोराइड आयन्स होंगे वो कितने होंगे, 8 फ्लोराइड आयन्स होंगे पर यूनिट सेल में, है ना। और ये कहाँ पे होंगे फ्लोराइड आयन, ये टेट्राहेड्रल वॉइड में होंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो जो फ्लोराइड आयन होगा उसके उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 होएगा, मतलब उसे 4 है ना कैल्शियम प्लस 2 आयन है ना, इसको एक फ्लोराइड आयन को टच करते हुए रहेंगे, ठीक है। और है ना इसकी अगर है ना 8 फ्लोराइड माइनस आयन है एक यूनिट सेल में और 4 कैल्शियम प्लस 2 आयन है, तो है ना जो CaF2 की कितनी फॉर्मूला यूनिट्स रहेगी, CaF2 की 4 फॉर्मूला यूनिट्स रहेगी पर यूनिट सेल, है ना। कितनी, 4 फॉर्मूला यूनिट्स रहेगी पर यूनिट सेल। कोऑर्डिनेशन रेशो की बात करें तो है ना फ्लोराइड का तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होएगा, 4 होएगा, ठीक है। और कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 8 रहेगा। अगर है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड की फील्ड की बात करें तो 0% फील्ड है, टेट्राहेड्रल वॉइड 100% फील्ड है। ये कितनी होती है, 4 होती है टोटल, ये 8 होती है। और टोटल वॉइड्स की संख्या 12 होती है। 12 में से कितनी फील्ड है, ओनली है ना 8 फील्ड है। तो 8/12, 8/12 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कितना आएगा, 66% वॉइड है ना टोटल फील्ड रहती है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन रेशियो ऑफ ए कैल्शियम प्लस 2 एंड F माइनस टू इन CaF2। अगर हाँ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कोऑर्डिनेशन रेशियो है ना, पहले कैल्शियम प्लस 2 का पूछ लिया और फिर अलग फ्लोराइड का पूछ लिया। तो कैल्शियम प्लस 2 का तो 8 रहता है और फ्लोराइड का कितना रहता है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन रेशियो कितना रहता है ना 4 रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और है ना दूसरा इस टाइप से भी पूछ सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो ऑफ ए फ्लोराइड एंड कैल्शियम प्लस 2 इन CaF2। तो फ्लोराइड का तो कितना रहता है, 4 रहता है, और कैल्शियम प्लस 2 का है ना कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहता है। तो ये इनका कोऑर्डिनेशन रेशियो हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो। नेक्स्ट है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड का मतलब हो गया कि ये जो फ्लोराइड की स्ट्रक्चर थी ना, CaF2 की स्ट्रक्चर थी, इसके इसका जो अरेंजमेंट होगा इसके रिवर्स रहेगा, ठीक है। इसके रिवर्स रहने का मतलब क्या होगा, जो कैल्शियम प्लस 2 उसमें ना FCC लेटिस बना रहा था, यहाँ पे है ना
वहां पे तो है ना कैल्शियम +2 कैटायन है ना लेटिस बना रहा था, यहाँ पे क्या होगा, ये जो एनायन होगा ना ये लेटिस बनाएगा, ये लेटिस बनाएगा। तो जो 4O-2 है ना लेटिस बनाएंगे, FCC लेटिस बनाएंगे, मतलब है ना ऑक्साइड, जो ऑक्साइड आयंस की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी पर यूनिट सेल में, ठीक है। और है ना सोडियम आयंस की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 है ना हो जाएगी पर यूनिट सेल में, ठीक है। और कौन सी वोइड में रहेंगे ये कैल्शियम, जो सोडियम आयन कौन सी वोइड में रहेंगे, टेट्राहेड्रल वोइड में रहेंगे। और सोडियम आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। और ये भी कैसा होगा, एक्सपेंडेड लेटिस रहेगा। अब आप फ्लोराइड स्ट्रक्चर में देखा होगा कि वहां पे है ना जो कैटायन है ना वो बना रहा था, लेटिस बना रहा था, और यहाँ पे है ना बिल्कुल उसके फ्लोराइड के जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे है ना जो है ना एनायन है ना वो लेटिस बना रहा है, और जो कैटायन है वोइड में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना 4 फॉर्मूला यूनिट रहेगी पर यूनिट सेल है ना, Na2O की कितनी फॉर्मूला यूनिट रहेगी, 4 फॉर्मूला यूनिट रहेगी। और इनका जो कोऑर्डिनेशन रेशो क्या रहेगा, Na+ का और फ्लोराइड माइनस का कितना रहेगा, 4:8 रहेगा। और अगर पहले फ्लोराइड माइनस आयन का लिखा हुआ हो और फिर सोडियम प्लस आयन का लिखा हुआ तो इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहेगा, और ये टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। तो ये इनका कोऑर्डिनेशन रेशो होगा। और यहाँ पे भी देखो, ये भी कहाँ पे, बॉडी डायगोनल पे ही होगा टेट्राहेड्रल वॉइड में। ये ना Na+ आयन है तो ये कहाँ पर होगा, है ना Na+ आयन है, बॉडी डायगोनल पे होती है टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये कॉर्नर वाला एटम हो गया, तो ये √3a/4 जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ ए कैटायन के बराबर होगी। और रेडियस ऑफ ए कैटायन प्लस रेडियस ऑफ ए जो एनायन का जो टोटल होता है वो d के बराबर होता है, ठीक है। तो √3a/4 क्या हो जाएगा, d के बराबर रहेगा। नेक्स्ट है सीजियम क्लोराइड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो होता है ना Cgm+ आयन होता है, ये क्यूबिक वॉइड में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोराइड आयन यहाँ पे है ना सिंपल क्यूबिक लेटिस बनाता है। सिंपल क्यूबिक का मतलब हो गया पर यूनिट सेल है ना क्लोराइड आयन की संख्या कितनी रहेगी, 1 रहेगी। और है ना जो Cgm+ आयन होगा वो क्यूबिक वॉइड में चला जाएगा, पर यूनिट सेल इसकी संख्या भी कितनी रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। और ये भी कैसा है, एक्सपेंडेड लेटिस है, मतलब क्लोराइड क्लोराइड कॉन्टेक्ट है ना, जो एनायन एनायन कॉन्टेक्ट इसमें भी एब्सेंट रहता है। पर यूनिट जो Cgm क्लोराइड की जो यूनिट फॉर्मूला यूनिट रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी, क्योंकि एक Cgm+ आयन आ रहा है, इधर से एक क्लोराइड आयन आ रहा है, तो कितना Cgm क्लोराइड बनेगा, 1 ही बनेगा। अगर ये क्यूबिक वॉइड है, क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो Cgm+ आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होएगा। और जो ये क्लोराइड आयन होगा ना ये भी है ना 8 है ना Cgm+ आयन से घिरा हुआ रहेगा, क्योंकि एक जो हमें पता है कि क्यूब का जो एक कॉर्नर होता है वो 8 क्यूब्स का हिस्सा रहता है। तो ये जो 8 क्यूब्स की जो क्यूबिक वॉइड रहेगी ना जिसमें ना Cgm+ आयन रहेगा, तो उन 8 Cgm+ आयन से एक क्लोराइड आयन कॉर्नर वाला घिरा हुआ रहेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन रेशो क्या हो जाएगा, 8:8 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर यहाँ पे हाँ देखें, ये देखो, ये अलोंग द बॉडी डायगोनल है ना, ठीक है। ये क्यूबिक वॉइड है, ये क्या है, क्यूबिक वॉइड है, मतलब क्यूबिक वॉइड है तो इसमें क्या है, ये Cgm+ आयन है, ये क्या है, इसमें Cgm+ आयन होएगा। और ये क्लोरा एनायन है, तो ये एनायन की रेडियस हो गई, ये एनायन की रेडियस हो गई, ये कैटायन की रेडियस प्लस कैटायन की रेडियस, तो ये √3 है, √3 हो गया, जो बॉडी का डायगोनल हो गया ना वो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ है कैटायन रेडियस प्लस ट्वाइस ऑफ एनायन रेडियस, क्योंकि आर आर माइनस और आर माइनस, और यहाँ पे आर प्लस और आर प्लस, ये इस पूरी डिस्टेंस के बराबर यही बॉडी डायगोनल, और ये किसके बराबर है, एनायन की रेडियस प्लस कैटायन की रेडियस प्लस कैटायन की रेडियस प्लस एनायन की रेडियस। तो ये √3 इज इक्वल टू क्या हो गया, रेडियस ऑफ ए कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन क्या होता है, डी होता है। तो ये जो √3 बॉडी डायगोनल होगा वो ट्वाइस ऑफ ए डी हो जाएगा, 2d के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डायमंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डायमंड में जो स्केलेटन बनाता है ना वो कार्बन ही बनाता है, और वॉइड में भी कार्बन ही जाता है। तो है ना स्केलेटन कौन सा, FCC स्केलेटन होता है, हाईली एक्सपेंडेड लेटिस होता है, ठीक है। और ये कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड का भी एग्जाम्पल है, हमने NCERT में देखा था, ये चीजें पूछी जाती है। और कौन कौन से होते हैं, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है वो भी है ना कोवलेंट सॉलिड होता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइट है वो भी है ना कोवलेंट सॉलिड होता है। तो है ना FCC लेटिस क्या बनाता है, कार्बन बनाता है। तो 4 कार्बन तो है ना FCC लेटिस बना लेंगे, और जो 4 कार्बन होते हैं ना वो टेट्राहेड्रल वॉइड में रहते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना खाली रहती है, 0% फिल्ड रहेगी। टेट्राहेड्रल वॉइड 50% फिल्ड रहेगी। तो टोटल वॉइड कितनी फिल्ड रहेगी, 12 में से 4 वॉइड फिल्ड रहेगी, तो कितना 33% है ना टोटल वॉइड फिल्ड रहेगी।
कार्बन एफसीसी लेटिस बनाएगा, 4 कार्बन पर यूनिट सेल रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे है ना ये जो कार्बन होंगे ना टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन पर यूनिट सेल होगा ना, वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा इसका, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में। और इस जो एफसीसी लेटिस बना रहा है इसका भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। तो पर यूनिट सेल है ना कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 कार्बन एटम रहेंगे पर यूनिट सेल में। अब ये बॉडी डायगोनल जो अलोंग ये मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड की बात हो रही है, तो जो √3a/4 होएगा ये कॉर्नर का आइटम हो गया, और ये है ना टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई, ठीक है। ये कॉर्नर वाला आइटम हो गया, ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई। तो √3a/4 जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ ए कार्बन प्लस रेडियस ऑफ ए कार्बन, तो है ना 2r के बराबर हो गई है। ये भी कार्बन है कॉर्नर वाला भी, और वॉइड पे भी कार्बन है, तो ये 2r है ना, r प्लस r कितना हो गया, 2r हो गया, और 2r इज इक्वल टू क्या होता है, d होता है। तो √3a/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। डायमंड में क्या होता है, नंबर ऑफ ए कार्बन एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 8 कार्बन होते हैं, 4 तो एफसीसी लेटिस बनाएंगे और 4 है ना टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर है ना डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी अगर हमें कैलकुलेट करनी हो, तो जेड है ना पर यूनिट सेल एटम्स की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, मल्टीप्लाइड बाई 4/3 πr³ हो गया, और ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ए कैसे निकालेंगे, √3a/4 है, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, 2r के बराबर है। तो ए अगर हम निकालेंगे तो 8r/√3 क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ए के कितना हो गया, 8r/√3 हो जाएगा। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी, कार्बन जो है ना डायमंड की कितनी आएगी, 34% आएगी। ये है ना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 34% होती है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये चीज समझ में आ गई, डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए m+ आयन, ये क्वेश्चन है, और y-2 आयन इन m2y टाइप m2y इन इफ आयनिक रेडियाई ऑफ ए m+ एंड y-2 आयंस आर 97 पिकोमीटर एंड 250 पिकोमीटर, ठीक है। तो रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा, कैटायन की रेडियस अपॉन एनायन की रेडियस, तो 97 डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल टू 0.386 आ गया, ठीक है। तो ये कौन सी रेंज में आ रहा है, 0.225 से 0.414, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड। कैटायन किस में रहेगा, है ना टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा कैटायन, ठीक है, कैटायन रहेगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमें, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। अगर ये कैटायन है ना टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 4 रहेगा। और एनायन क्या बनाएगा, लेटिस बनाएगा। कौन सा, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस में होती है, एफसीसी टाइप के लेटिस में होती है ना। तो ये जो एनायन होएगा वो एफसीसी लेटिस बना लेगा, ठीक है, एफसीसी लेटिस बना लेगा। तो एनायंस की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे देखो m 2m+ और एक y-2 है ना। एक जो एनायन है ना उस पे जो कैटायंस की संख्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को हम देखेंगे, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना। तो यहाँ पे है ना एक जो एनायन पे है ना 2 कैटायन है, तो यहाँ पे 4 एनायन होंगे, तो कैटायंस की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और ये कहाँ पे रहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेंगे कैटायंस, ठीक है। और इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। और ये जो y-2 है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 होएगा, क्योंकि ये जो 8 है ना, इन 8 है ना टेट्राहेड्रल वॉइड वाले में जो स्थित है ना कैटायन से, इनसे घिरा रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो क्या हो जाएगा, 4:8 हो जाएगा इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो ऑफ P+ एंड Q- if ionic radii of a P+ and Q- are 9.8 एंगस्ट्रम एंड 25.3 एंगस्ट्रम रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से रेडियस रेशियो कितना आया, 0.381 आ गया, तो 0.381 आ गया, ठीक है, रेडियस रेशियो। मतलब ये है ना टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा। कैटायन किस में रहेगा, कैटायन रहेगा टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड में किस टाइप के लेटिस में रहती है, एफसीसी टाइप के लेटिस में रहती है। मतलब जो Q- होगा ना वो एफसीसी टाइप का लेटिस बनाएगा। मतलब पर यूनिट जो है ना Q- की संख्या कितनी होगी, है ना 4 है ना Q- रहेंगे, ठीक है। और है ना 4 Q- रहेंगे, और 4 ही है ना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंग P+ एंड Q- है, तो एक Q- पे एक है ना P+ रहेगा। तो है ना 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में है ना, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में है ना P+ रहेंगे, ठीक है। तो और टेट्राहेड्रल वॉइड में है P+, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और है ना 4 P+ है पर यूनिट सेल में, है ना। तो ये जो ये Q होगा इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा, ये 4 P+ से घिरे हुए रहेंगे, तो ये इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, 4 होएगा।
तो जो कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या होगा, 4:4 हो जाएगा। अब है कोऑर्डिनेशन नंबर वर्सेस स्टाइकियोमेट्री ऑफ ए सॉलिड। कोऑर्डिनेशन और स्टाइकियोमेट्री जो हमने इतनी देर डिस्कस किया है ना, जैसे अगर किसी पे है ना चार्ज इस पे प्लस वाई है और इस पे बी पे है ना चार्ज कितना है माइनस वाई है, तो स्टाइकियोमेट्री क्या होगा जो बनेगा ना, इसकी स्टाइकियोमेट्री क्या होगी, इसका चार्ज इसके साथ एक ए एक्स और जो ए पे जो चार्ज है वो बी माइनस के साथ है ना बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा, ए एक्स और बी वाई है ना, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा भाई। जैसे ए पे चार्ज कितना है -2 है और बी पे चार्ज कितना है -3 है, ए पे +2 है और बी पे -3 है, ठीक है। तो ये कंपाउंड कैसा बनेगा, ये जो इस वाला चार्ज होगा ना -3, ये तो है ना एक के साथ हो जाएगा A3 और ये जो ए पे जो चार्ज है ना ये बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा B2। तो ये कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पे देखे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी देखे ना, तो 3 A+ है ना, A+2 है, तो टोटल नंबर चार्ज क्या हो जाएगा, 6 पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। और अगर है ना 2 B-3 है तो यहाँ पे है ना 6 नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है ना, तो ये है स्टाइकियोमेट्री है, ठीक है। अब अगर है ना कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं ना, अगर ए है और ये बी है ना, ए का कोऑर्डिनेशन नंबर m है और बी का कोऑर्डिनेशन नंबर n है, तो स्टाइकियोमेट्री क्या होगी, an और bm हो जाएगी, an और bm हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर इसमें हम बात करें, ये जैसे m+2 m+ और y-2, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 8 है। तो अगर इसे सिंपलेस्ट रेशो में लिखे तो 1:2 हो जाएगा। तो स्टाइकियोमेट्री क्या हो जाएगी, ये तो m के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये y के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये कंपाउंड की स्टाइकियोमेट्री क्या हो जाएगी, m2y हो जाएगी, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है कोरेंडम स्ट्रक्चर। एक कोरेंडम है और एक है ना रूटाइल वगैरह है, स्पाइनल वगैरह, वुडजाइट स्ट्रक्चर है। जिंक ब्लेंड देखा था एक बार, जिंक वुडजाइट भी देख लें, पर वो स्काइट स्ट्रक्चर, ये कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है। चलो इसी लेक्चर में ये कंप्लीट करवा देते हैं। है ना कोरेंडम टाइप के स्ट्रक्चर, जैसे कि Al2O3 है ना, ये कोरेंडम है। Fe2 है ना O3, Cr2O3 है ना, मतलब M2O3 टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनकी ये कोरेंडम स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। ऑक्साइड पे क्या होगा, -2 आयन रहेगा और है ना जो अब 3 ऑक्साइड है ना, 3 O-2 है, तो इन पे कितना है, कितना 6 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जो ये जो कैटायन रहेगा, दो ये जो कैटायन है, तो इनके ऊपर, दोनों के ऊपर कितना टोटल कितना 6 पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो एक के ऊपर कितना 3 है ना पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये कौन सा रहेगा, M+3 रहेगा। और ये कौन सी वो, अब जो है ना ये जो ऑक्साइड होगा ये स्केलेटन बनाएगा, ये Sc3d है ना, Sc3d। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 6 ऑक्साइड आयन हो जाएंगी पर यूनिट सेल। और ये है ना M+3 जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। अब यहाँ पे देखो 6 ऑक्साइड माइनस आयन है, ठीक है, पर यूनिट सेल। तो है ना M+3 आयन कितने रहेंगे, यहाँ पे कितना 12 नेगेटिव चार्ज है, तो M+3 एक पे कितना है 3 नेगेटिव चार्ज है, तो 12 करने के लिए 4 होंगे, तो 4 M+3 आयन रहेंगे पर यूनिट सेल, है ना, 4 M+3 आयन रहेंगे पर यूनिट सेल और 6 ऑक्साइड आयन रहेंगे पर यूनिट सेल। अब यहाँ पे है ना M+3 आयन, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी है, 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, उसमें से है ना 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड फील्ड है ना। तो जो फील्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 4/6 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 3 हो गया, तो 33% जो वॉइड्स होगी ना वो फील्ड रहेगी, ये 3 हो गया और ये 33.33% हो गया। तो है ना 33 वॉइड्स है ना टोटल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड फील्ड रहेगी, ठीक है। ये देखो अगर एक बार हम वॉइड्स का देख लेते तो, एक सेकेंड, चलो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है, एक बार इसको ही देख लेते।
है ना। यहाँ पे ना जो कितनी फॉर्मूला यूनिट्स रहेगी M2O3 की, है ना 4M+3 और 6O-2, ये तो कितनी है ना 2 है ना फॉर्मूला यूनिट बनाएंगे M2O3 की, ठीक है। तो 2 फॉर्मूला यूनिट रहेगी M2O3 की पर यूनिट सेल, है ना, पर यूनिट सेल M2O3 की है ना 2 फॉर्मूला यूनिट रहेगी। M+3 किस में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो M+3 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होएगा, 4 होएगा, है ना, ठीक है। और जो ऑक्साइड आयन है जो sp3d स्ट्रक्चर बना रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होएगा, 4 रहेगा, क्योंकि 4M+3 आयन है पर यूनिट सेल में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो क्या हो जाएगा, या तो 6/4 होएगा या 4:6 होएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो। और यहाँ पे कितनी परसेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी परसेंट भरी रहेगी, तो ये देखो 4M+3 आए ना, 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं sp3d में, ना 6 ऑक्साइड आयन है। टोटल n इज इक्वल टू कितना, 6 होता है, तो 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगी। उसमें से ना 6 में से ना 4 जो वॉइड है ना, उसमें ना 4M+3 आयन है, ठीक है। 4 में ना M+3 आयन है, तो कितनी हो जाएगी, कितनी परसेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड फील्ड है, 4/6 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 66% है ना, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना वो फील्ड रहेगी। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी, 0% फील्ड रहेगी। टोटल वॉइड कितनी हो जाएगी, 6 तो ऑक्टाहेड्रल और 12 होगी टेट्राहेड्रल, है ना। तो टोटल 18 वॉइड में से है ना ओनली है ना 4 है ना वॉइड फील्ड रहेगी, है ना। तो कितनी 22 टोटल वॉइड कितनी फील्ड रहेगी, 22% जो वॉइड्स होगी ना वो फील्ड रहेगी, ठीक है। ये कोरेंडम स्ट्रक्चर हो गई। इसके और एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, M2O3 में Al2O3, Fe2O3 और Cr2O3, इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, कोरेंडम स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं रूटाइल। रूटाइल क्या होता है, TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पे जो ऑक्साइड आयन होता है ना वो कैसी स्ट्रक्चर बनाता है, sp3d स्ट्रक्चर बनाएगा। तो मतलब है ना 6 ऑक्साइड आयन रहेंगे पर यूनिट सेल, ठीक है। 6 ऑक्साइड आयन रहेंगे पर यूनिट सेल, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी रहेगी, 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगी। और है ना 12 कितनी रहेगी, 12 टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगी, ठीक है। जो ये है ना टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कौन सी वॉइड में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। इनकी संख्या कितनी होगी, अगर ये 6 है ना तो टाइटेनियम +4 में है ना, तो 3 है ना टाइटेनियम +4 रहेंगे, है ना, 3 टाइटेनियम +4 रहेंगे पर यूनिट सेल में, ठीक है। तो और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो टाइटेनियम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6 रहेगा। और जो ऑक्साइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। और कितनी फॉर्मूला यूनिट रहेगी टाइटेनियम ऑक्साइड की पर यूनिट सेल, देखो 6 ऑक्साइड और 3 टाइटेनियम मिलके ना 3 फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल रहेगी टाइटेनियम ऑक्साइड की। और इनका जो कोऑर्डिनेशन रेशो कितना रहेगा, 6:3 या 3:6 रहेगा। ये रूटाइल है ना, ठीक है। अब इसमें ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी फील्ड है, 6 में से 3 फील्ड है, तो 50% फील्ड है। टेट्राहेड्रल वॉइड 0% फील्ड है। ये कितनी है, 6 है, ये 12 है। टोटल 18 में से कितनी वॉइड फील्ड है, 4, ओनली 3 वॉइड फील्ड है ना। तो कितना परसेंट टोटल वॉइड का कितना परसेंट फील्ड है, ओनली है ना 16%, 16.6% है ना वॉइड्स फील्ड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वुडजाइट, है ना। एक तो जिंक ब्लेंड था, तो जिंक ब्लेंड तो है ना FCC लेटिस बना रहा था। और जो जिंक वुडजाइट स्ट्रक्चर रहती है ना, उसमें है ना sp3d स्ट्रक्चर बनाता है ना। जो सल्फाइड आयन होएगा ना एनायन, वो sp3d लेटिस बनाएगा। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सल्फाइड आयन्स की संख्या कितनी रहेगी, पर यूनिट सेल 6 रहेगी, क्योंकि sp3d में कितनी रहती है, टोटल नंबर ऑफ एटम 6 एटम रहते हैं पर यूनिट सेल, ठीक है। तो 6 सल्फाइड आयन रहेंगे पर यूनिट सेल रहेंगे। और यहाँ पे जिंक आयन भी कितने रहेंगे, 6 रहेंगे पर यूनिट सेल, ठीक है। 6 जिंक +2 आयन रहेंगे पर यूनिट सेल में। और ये कहाँ पे जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएंगे। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी रहेगी, 12 रहेगी। उसमें से 6 में जिंक +2 आयन है, तो मतलब 50% टेट्राहेड्रल वॉइड फील्ड है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी, 0% फिल होगी। टोटल वॉइड कितनी होती है, 6 ऑक्टाहेड्रल + 12 टेट्राहेड्रल, तो 18 टेट्रा, जो वॉइड्स में से ओनली 6 वॉइड है ना फील्ड है। तो 6/18 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 33% है ना टोटल वॉइड का फील्ड रहेगा इसमें, ठीक है। और जिंक ब्लेंड में क्या होता है, ZnH जो ब्लेंड होता है,
जिंक ब्लेंड में हमने देखा था जो जिंक ब्लेंड होता है ना, ये तो वुडजाइड था। जिंक ब्लेंड में क्या होता है, जो सल्फाइड आयन होता है ना वो कैसी है ना, एफसीसी लेटिस बनाता है, ठीक है। एफसीसी लेटिस बनाता है तो वहाँ पे ना टोटल नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस की संख्या कितनी होगी, 4 होगी पर यूनिट सेल, ठीक है। तो वहाँ पे जिंक प्लस 2 आयन भी कितने रहेंगे वॉइड में ना, 4 ही रहेंगे। आज तो चल रहे हैं, ये देखो है ना, यहाँ पे जिंक वुडजाइड की हम बात कर रहे हैं, तो ये ना sp3d स्ट्रक्चर बनाएंगे, 6 ना सल्फाइड आयन रहेंगे पर यूनिट सेल, और ये ना टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएंगे। ठीक है, 6 जिंक प्लस 2 आयन रहेंगे ना, और किस में जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो कितना रहेगा, 4 रहेगा। 6 फॉर्मूला यूनिट रहेगी, 6 जिंक प्लस 2 और 6 s-2 मिलके कितने जिंक जेड-एन-एस के ना 6 फॉर्मूला यूनिट बनाएंगे पर यूनिट सेल। और है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी 0% फील्ड रहेगी, टेट्राहेड्रल वॉइड 50% और टोटल वॉइड 33% फील्ड रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ना सल्फाइड का भी है ना 4 ही रहेगा, क्योंकि ओनली 50% टेट्राहेड्रल वॉइड ही फील्ड है। अब एक बार है ना हम जिंक जो ब्लेंड था ना उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जिंक ब्लेंड हम जो पहले पढ़ के आए थे, कहाँ गया, ये रहा जिंक ब्लेंड, ठीक है। ये देखो एफसीसी लेटिस में जा रहा है, 4 सल्फाइड पर यूनिट सेल है, 4 ही जिंक प्लस 2 आयन पर यूनिट सेल है। यहाँ पे ना 4 फॉर्मूला यूनिट होती है पर यूनिट सेल, वहीं वुडजाइड की 6 फॉर्मूला यूनिट होती है पर यूनिट सेल, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है जिंक प्लस 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन रेशियो तो है ना इसमें भी 4:4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें भी क्या होगा, 4:4 ही रहेगा, क्योंकि है ना पूरी टेट्राहेड्रल वॉइड्स फील्ड नहीं है, ओनली 50% टेट्राहेड्रल वॉइड फील्ड है। तो मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। नहीं, यहाँ पे तो 12 रहेगी ना, 8 तो कैसे लिख सकते हैं, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 12 रहेगी, और यहाँ पे 50% का मतलब 6 फील्ड रहेगी। नेक्स्ट है परवोस्काइट अरेंजमेंट। फेस सेंटर पे ही तो है ना। फेस सेंटर पे भी तो होगा, एफ सी लेटिस, एस सी की लेटिस में है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7।
और फिर एस माइनस टू आयन से हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइट। देखो ये स्ट्रक्चर है इसका। ये सल्फर है और ये सल्फर का ही तो देखना है हमें। देखो ये पर्टिकुलर अगर सल्फर एटम देखा जाए, देखो ये है ना, तो ये 4 इनसे गिरा हुआ है और ये पर्टिकुलर सल्फर एटम देखा जाए तो 1 2 और ये 3 और ये 4। सल्फर येलो गोल्ड सल्फर है, तो 3 4 देखो। ये भी इसका ये हो गया। देखो ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है जिंक वुडजाइट की। इसमें है ना ये जो येलो वाले स्फेयर्स है ना, जो येलो वाले स्फेयर्स है ना ये तो सल्फाइड आयंस है, और जो है ना ये ग्रे वाले स्फेयर्स है ये कैसे हैं, ये है जिंक प्लस टू आयन। तो ये देखो एक अगर येलो वाला स्फेयर है ना ये सल्फाइड आयन है, देखो 1 2, ये इधर ये वाला जो 3, ये जो पीछे नीचे दिख रहा है ना, और यहाँ पे ये देखो ये 4, इन 4 है ना जो जिंक प्लस टू आयन से घिरा हुआ है इनको टच करता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 होता है। ये जिंक है ना वुडजाइट की स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से अगर ये देखो जिंक है ना, तो देखो एक तो इस एटम को टच कर रहा है, ये एक तो इस वाले एटम को टच कर रहा है, एक इस वाले एटम को, एक इस वाले एटम को टच कर रहा है, और एक ये इस वाले एटम्स को। और वैसे भी जिंक प्लस तो टेट्राहेड्रल वॉइड में है ना, तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना सल्फाइड का नहीं दिख रहा था हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे। तो ये है ना इससे ये जो जिंक वुडजाइट है ना उसकी स्ट्रक्चर है ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि है ना इसमें ना कोऑर्डिनेशन रेशो 4:4 ही रहता है। बस यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, जिंक ब्लेंड में तो है ना फॉर्मूला यूनिट्स की संख्या कितनी रहती है, 4 रहती है, क्योंकि वहाँ पे एफसीसी लेटिस रहता है। और वुडजाइड में कैसा रहता है, हेक्सागोनल है ना, SCP3D जो क्रिस्टल लेटिस रहता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कितनी रहती है, 6 फॉर्मूला यूनिट रहती है, ठीक है। पर वो स्काइट स्ट्रक्चर होती है कैल्शियम TiO3 और बेरियम TiO3, ये AbO3 टाइप की जो स्ट्रक्चर्स रहती है ना इन्हें बोलते हैं परवोस्काइट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसे CaTiO3 और BaTiO3, तो वहाँ पे रहता है AbO3 टाइप का, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्साइड है, तो इन पे जो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, 6 नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये जो दोनों कैटायन इन पे टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए, 6 पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो है ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा और एक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। इसी टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, परवोस्काइट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, परवोस्काइट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो A+2 है और जो O-2 है ना, लाइट शेड O-2 तो क्या होगा, फेस के सेंटर पे रहेगा, ठीक है। और जो होगा ना A+2 होगा ना वो कॉर्नर पे रहेगा, है ना। जो कैटायन है A+2 तो वो ना कॉर्नर पे रहेगा, ये दोनों तो मिलके A+2 है ना, A+2 और 3 O-2 ये मिलके तो क्या बनाएंगे, तीनों है ना FCC लेटिस बनाएंगे। और जो B+4 है ना वो बॉडी के सेंटर में रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में,
ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो है ना O-2, ये तो मिलके दोनों क्या बनाएंगे, FCC लैटिस बनाएंगे। और जो B+4 होगा ना, जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ये कहाँ रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहेगा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सी वाली, क्यूब के सेंटर वाली, ठीक है। तो ईच जो B+4 आयन होएगा ना, 6 है ना, ईच B+4 आयन होगा ना, 6 ऑक्साइड आयन से घिरा हुआ रहेगा। जैसे इसके अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो देखो ये है ना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है ना आयन, है ना केटायन है, ठीक है। और ये जो फेस पे है ना ये वाला A+2 तो क्या बना रहा है, A+2 तो बना रहा है कोऑर्डिनेट्स बना रहा है, ठीक है। और ये जो फेस के सेंटर पे कौन सा है, ये ऑक्साइड आयन है। तो ये है ना जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ये केटाइन है ना, ये जो 6 ऑक्सीजन है ना, इनसे ये घिरा हुआ रहेगा, ठीक है। सराउंडेड बाई B+4 इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाई 6 O-2 आयन, ठीक है। ये परवोस्काइट स्ट्रक्चर रह गई। नेक्स्ट आता है स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। ये तो हमने ना उसमें भी पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ CFSE में भी पढ़ते हैं। तो जो है ना अब यहाँ पे स्पाइनल जो स्ट्रक्चर है, स्पाइनल में देखो 4 ऑक्साइड है ना, 4 ऑक्साइड है, मतलब टोटल इन पे जो कितना है 8 नेगेटिव चार्ज है। मतलब A और जो B है इन पे मिलके है ना कितना नेगेटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, 8 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे है ना है ना जो 4 ऑक्साइड आयंस होंगे ना, ये तो FCC लैटिस बना लेंगे। और इनकी संख्या कितनी रहेगी ऑक्साइड आयंस की पर यूनिट सेल, है ना 4 ऑक्साइड आयंस रहेंगे, ठीक है। और ये जो B+3 आयन होगा, B+3 आयन कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो 6 पॉजिटिव चार्ज इनका हो गया और 2 पॉजिटिव चार्ज A+2 का हो गया। तो मतलब 8 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव है। न्यूट्रलिटी को अपने थोड़ा सा ना मेंटेन, दिमाग में ध्यान रख लेना कि कितनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंपाउंड की मेंटेन रहनी चाहिए, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कितने पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, किस पे कितना नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो ये है ना B+3 आयंस होंगे ना, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएंगे। अब यहाँ पे है ना टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होगी, इसमें 4 रहेगी, लेकिन हमारे पास तो B+3 तो 2 ही है। तो ये 2 B+3 है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएंगे तो कितनी परसेंट फील्ड रहेगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 50% फील्ड रहेगी। मतलब है ना B+3 आयंस की संख्या कितनी रहेगी पर यूनिट सेल, 2 B+3 आयन रहेंगे, ठीक है। A+2 आयन कहाँ जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएंगे ना A+2 आयन। अब है ना टोटल है ना टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी है, 8 है। और 8 में से केवल एक वॉइड में गया है, तो कितनी परसेंट फील्ड है टेट्राहेड्रल वॉइड, 12.5% फील्ड है, 1/8 है ना, ठीक है। और है ना 1 A+ है, A+2 है पर यूनिट सेल। ये तो थी स्पाइनल स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट हो गया। अब है ना इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑक्साइड आयन तो है ना 4 ऑक्साइड आयन रहेंगे, वो तो FCC लैटिस बनाएंगे ही बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एक B+3 आयन होता है ना, वो टेट्राहेड्रल वॉइड में चला जाता है, बस इतना सा रहता है। ये है ना A+2 आयन किस में जाएगा, यहाँ पे इनवर्स स्पाइनल में, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। एक B+3 है ना टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा और एक B+3 है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, है ना। तो 2 टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड हो रही है, देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ना A+2 आयन भी है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में B+3 आयन भी। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने टाइप के आयन है, A+2 आयन भी है और एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन भी है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ना 2 टाइप के आयन्स होंगे, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड में एक ही टाइप का आयन होगा, जो कौन सा होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा। ये इनवर्स स्पाइनल की स्ट्रक्चर हो गई। इन स्पाइनल अरेंजमेंट क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड हैव ओनली 1 टाइप ऑफ आयन है। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होता है स्पाइनल स्ट्रक्चर में, ना A+2 टाइप का आयन रहता है ना। इन स्पाइनल अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड आल्सो हैव ओनली 1 टाइप ऑफ आयन, है ना। B+3 रहते हैं, दोनों B+3 किस में रहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहते हैं स्पाइनल में। वहीं अगर कंप्लीट जो इनवर्स रहती है ना, ये कंप्लीट इनवर्स है ना, कंप्लीट इनवर्स जो स्पाइनल स्ट्रक्चर रहती है ना, उसमें ना टेट्राहेड्रल वॉइड में एक ही टाइप का आयन रहता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। वाइल ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी ना, इन जो कंप्लीट इनवर्स जो स्पाइनल होगा, उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 2 टाइप के आयन रहेंगे, एक तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। यहाँ से स्टेटमेंट बन जाते हैं।
बट इन पार्शली जो इन्वर्स रहता है ना, पार्शली इन्वर्स, उसमें क्या रहता है, टेट्राहेड्रल वॉइड में भी 2 टाइप के आयन रहते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी दोनों टाइप के आयन रहते हैं, क्योंकि उसमें ना पूरा मतलब 100% है ना टेट्रा जो +2 आयन रहता है वो 100% है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड में नहीं जा पाता, उसका कुछ परसेंटेज जाता है पार्शली इन्वर्स में ना, ठीक है। ये है ना उसमें कोऑर्डिनेशन में है ना एप्लीकेशन ऑफ ए CFSE में डिटेल से एक बार आपको वहाँ बता दिया जाएगा कि कैसे डिटरमाइन करते हैं कि स्पाइनल है, इन्वर्स स्पाइनल है, कैसे क्या है कंपाउंड्स। अब ये क्वेश्चन है, इफ रेडियस रेशियो ऑफ एन आयनिक सॉलिड द रेडियस रेशियो ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज, रेडियस रेशियो कितना है कैटाइन अपॉन एनाइन का कितना है 0.3 है, मतलब 0.3 का मतलब हो गया 0.225 से 0.414 से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये टेट्राहेड्रल वॉइड टाइप का वॉइड में रहेगा कैटाइन, ठीक है। इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल कितनी है, एज लेंथ ए कितना है 400 पिकोमीटर है, देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ ए कैटाइन की रेडियस निकालनी है, तो ये ना टेट्राहेड्रल वॉइड टाइप का हो गया, तो √3a/4 इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ ए कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ ए एनाइन, ये रहता है, ठीक है। अब हमें पता है रेडियस ऑफ ए कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ ए एनाइन हमें कितना दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है, तो अगर रेडियस ऑफ ए कैटाइन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 0.3, आर लिख सकते हैं, आर माइनस रेडियस ऑफ ए एनाइन, है ना। आर प्लस इज इक्वल टू ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.3 आर माइनस हो जाएगा रेडियस ऑफ ए एनाइन। अब यहाँ पे ये जो है ना इस आर प्लस की जगह हम ये है ना 0.3 आर माइनस लिख सकते हैं ना, ठीक है। जैसे ये है 0.3a/4 रेडियस ऑफ ए कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ ए एनाइन, रेडियस ऑफ ए कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ ए एनाइन, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 400 पिकोमीटर दे रखी है। अब है ना हमें तो है ना कैटाइन की रेडियस पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, ये जो है ना रेडियस ऑफ ए कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन जो रेडियस रेशियो दे रखा है ना, तो यहाँ से ना रेडियस ऑफ ए कैटाइन अपॉन 0.3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एनाइन हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एनाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जगह है ना ये जो आर माइनस की जगह हम क्या लिख देंगे, आर प्लस अपॉन 0.3 रख देंगे, देखो ये रख दिया, फिर इनका एलसीएम लिया 0.3 तो हो गया 0.3 आर प्लस आर प्लस हो गया तो 1.3 आर प्लस बटा 0.3 हो गया, और यहाँ पे इधर क्या चल रहा था √3 इंटू 400/4, तो ये कैंसिल आउट हो गया 4 से 100, √3 इंटू 100, √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 100 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे है ना अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना 0.3 तो किधर चला जाएगा, इधर ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई है ना 1.3 हो जाएगा ये, तो ये है ना जो रेडियस ऑफ ए कैटाइन आएगी वो क्या आएगी 39.96 आएगी पिकोमीटर में। यूनिट का ध्यान रखना कि कौन सी यूनिट में दे रखा है, कौन सी यूनिट में पूछ रहा है। और हमेशा टेट्राहेड्रल और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है ना ये FCC CCP टाइप के लेटिस में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन NaCl क्रिस्टल द रेडियस रेशियो कितना है 0.5 है, ठीक है। फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस इन बिटवीन 2 सोडियम आयन इफ द रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन कितनी दे रखी है 200 पिकोमीटर दे रखी है, तो रेडियस रेशियो रेडियस ऑफ ए कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ ए एनाइन कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है, और फिर हमें रेडियस ऑफ ए एनाइन भी दे दी 200 पिकोमीटर दे दी, तो ये 0.5 हो गया, तो रेडियस ऑफ ए कैटाइन कितना हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 200 इज इक्वल टू कितना हो गया 100 पिकोमीटर हो गया, ठीक है। अब रेडियस रेशियो कौन सी रेंज में 0.414 से 0.732 के, मतलब सोडियम आयन कौन सी वॉइड में ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और रेडियस ऑफ एनाइन हमें ये दे रखी है, रेडियस ऑफ ए कैटाइन हमने कितनी निकाली 100 पिकोमीटर निकाल ली। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस इन बिटवीन 2 सोडियम आयंस है ना, मिनिमम डिस्टेंस है ना, मतलब वो सोडियम आयन क्या बना रहा है ना वॉइड में है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, देखो ये है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे एज सेंटर पे है ना, ठीक है। तो इस सोडियम से ये जो नियरेस्ट एटम क्या होगा, दूसरी एज वाला जो एटम होगा ना वही नियरेस्ट एटम होएगा, है ना। तो इसकी रेडियस तो हमें कितनी दे दी है ना 100 पिकोमीटर हमने निकाल ली, और हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है a/2 ये होएगा और ये a/2 होएगा, क्योंकि एज के सेंटर पे रहती है,
तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से है ना ये निकाल लेंगे, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो गया और ये कर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a² / 4 प्लस a² / 4 2a² / 4, तो 2 और 4 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, तो a²/2, तो क्या हो जाएगा, इसका रूट करेंगे a/√2 आ जाएगा। a हमने कितना निकाल रखा है, अच्छा a हमें निकालना होगा यहाँ से। ठीक है, देखो है ना FCC टाइप की यूनिट सेल रहेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेडियस रेशो है ना, तो है ना फेस डायगोनल के अलोंग क्या होगा कि एटम्स टच करेंगे, तो ये हो गया कैटाइन हो गया, ये एनाइन हो गया, ये कैटाइन हो गया और ये एनाइन हो गया। ठीक है, तो ये है ना कैटाइन की रेडियस प्लस ये, नहीं एज लेंथ के अकॉर्डिंग ही कर लेंगे ना हम, इस अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे तो लेटिस बनेगा, सॉरी। ए निकालने के लिए एज लेंथ में है ना बीच में क्या हो गया, देखो ये एज लेंथ है, ये एज लेंथ है, ये कैटाइन है और ये दोनों क्या है, एनायन है। ठीक है, और इनके बीच में ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसमें क्या है, कैटायन है। ठीक है, तो ये इसकी R प्लस, ये R प्लस, ये R माइनस और ये R माइनस, तो एक इसके बराबर हो गया 2 R प्लस, ट्वाइस ऑफ है R प्लस और R माइनस के बराबर हो गया। R प्लस हमने 100 पिकोमीटर निकाली और R माइनस हमें दी हुई 200 पिकोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 है ना। A इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ये R माइनस, ये R माइनस प्लस R प्लस, फिर R प्लस और फिर R माइनस, R प्लस और फिर R माइनस, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 2R प्लस प्लस R माइनस, ये हो जाएगा। तो ये है ना A कितना निकल के आ गया, 600 पिकोमीटर निकल के आ गया। अब यहाँ पे है ना A जो नियरेस्ट जो है ना सोडियम एटम्स के बीच का जो गैप कितना आ रहा था, a/√2 आ रहा था। A की वैल्यू 600 पिकोमीटर डिवाइडेड बाई √2, तो इसे ना 600 को 1.414 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 425 पिकोमीटर डिस्टेंस पे ना नियरेस्ट है ना सोडियम एटम रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन एग्जिस्ट इन ए क्यूबिक सीसीपी है ना, सीसीपी स्ट्रक्चर में है ना एग्जिस्ट करता है। देन कैलकुलेट द रेशो ऑफ द साइज ऑफ ए टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, आयरन एग्जिस्ट इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये वाला क्वेश्चन देखना, ये यहाँ पे पूछ रहा है कि है ना आयरन क्यू सीसीपी में है ना अरेंज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूछ रहा है जो रेशो ऑफ ए टेट्राहेड्रल वॉइड का रेशो क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड और है ना ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होगा उसका रेशो हमें है ना ये पूछ रहा है। ठीक है, अब है ना जो टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स होती है उसकी जो मिनिमम लिमिट क्या होती है, 0.225 से लेके 0.414 तक रहती है। ठीक है, रेडियस रेशो में, मतलब रेडियस ऑफ ए टेट्राहेड्रल वॉइड अपॉन R है ना, रेडियस ऑफ एनाइन इज इक्वल टू क्या है 0.225 है ना, ये मिनिमम वाली वैल्यू ले लेंगे। इसी तरह से है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो है ना मिनिमम वैल्यू कितनी रहती है, 0.414 से लेके 0.732 तक रहती है। तो रेडियस ऑफ ए ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपॉन R इज इक्वल टू 0.414, लोवेस्ट लिमिट ले लेंगे। ठीक है, जब आयंस है ना एक दूसरे को, एनायन से एक दूसरे को इस कंडीशन में ना टच करते हुए रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है, ये हो गया, अब इनका रेशो क्या हो जाएगा है ना, अगर इसकी बात करें तो है ना टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.225 R हो जाएगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.414 R हो जाएगा। तो R टेट्राहेड्रल वॉइड अपॉन R ऑक्टाहेड्रल वॉइड करेंगे तो ये R तो R कैंसिल हो जाएगा और इनका जो रेशो क्या आ जाएगा है ना 0.225 अपॉन 0.414 आएगा, तो ये पॉइंट तो हट जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन भी है ना सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन FCC अरेंजमेंट ऑफ ए मेटेलिक एटम विद एज लेंथ है ना, FCC अरेंजमेंट है और एज लेंथ कितनी है 3.16 एंगस्ट्रम है। ठीक है, FCC अरेंजमेंट है, एज लेंथ कितनी है, ए कितना है 3.16 एंगस्ट्रम है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए लार्जेस्ट एटम दैट कुड एग्जैक्टली फिट विदाउट डिस्टॉर्टिंग लेटिस है ना,
मतलब ये पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ ए लार्जेस्ट एटम कितनी होगी जो कि है ना इसको बिना डिस्टोर्ट करे हुए इसमें फिट हो सके, और ये एफसीसी टाइप का लेटिस है। ठीक है, तो अगर है ना आइडियल अरेंजमेंट के लिए जो रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए, 4.414 होना चाहिए एफसीसी लेटिस में, कि बिना बिना डिस्टोर्शन के है ना वो एग्जैक्टली उसमें फिट हो जाए। तो रेडियस ऑफ ए कैटायन, यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए लार्जेस्ट एटम, है ना। रेडियस ऑफ ए जो कैटायन कितनी हो जाएगी, 0.414 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ ए एनाइन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ ए कैटायन क्या हो जाएगी, 0.414 रेडियस ऑफ एनाइन हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आइडियल अरेंजमेंट की कंडीशन हमें पता है कि रेडियस रेशियो जब मिनिमम वाला रहेगा ना, उसकी जो रेंज रहती है तब मिनिमम वाली रेंज रहेगी ना, तब है ना कैटायन जो है ना जो क्रिस्टल होगा ना वो विदाउट डिस्टोर्शन होएगा और उसके जो एटम्स एक दूसरे को टच करते रहेंगे। अब हमें पता है कि जो एफसीसी जो लेटिस है उसमें क्या होता है कि जो फेस पे होते हैं ना, जो है ना, ये तो देखो कॉर्नर वाला आइटम हो गया, ये भी कॉर्नर वाला आइटम हो गया, और ये फेस के सेंटर पे आइटम हो गया, है ना। ये तीनों क्या है, एनाइन ही है। तो ये इसकी रेडियस आर माइनस होगी, इसकी आर माइनस, इसकी आर माइनस और इसकी आर माइनस, है ना। और है ना फेस डायगोनल कितना होता है, √2a होता है। तो √2a इज इक्वल टू क्या हो गया, 4r माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे है ना a हमें दिया हुआ है तो a की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे 3.16 है ना एंगस्ट्रॉम, और √2 क्या होता है 1.414 डिवाइडेड बाई ये 4 है ना नीचे आ जाएगा, तो इससे हमें रेडियस ऑफ है ना एनाइन मिल जाएगी। ठीक है, अब हमने देखा था ऊपर यहाँ पे रेडियस ऑफ ए कैटाइन क्या होगी, 0.414 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ ए एनाइन। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे हमें ना रेडियस ऑफ ए कैटाइन भी मिल जाएगा। तो मिनी जो है ना मैक्सिमम जो लार्जेस्ट एटम में है ना कैटाइन और एनाइन की भाई इतनी रेडियस के हो सकते हैं कि तब वहाँ पे है ना मतलब रेडियस रेशियो अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे ना 0.462 डिवाइडेड बाई 1.17 एंगस्ट्रॉम, तो इसका रेडियस रेशियो कितना आएगा, 0.414 आएगा। ठीक है, अब है ना क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एज लेंथ दे रखी थी 3.16 एंगस्ट्रॉम, है ना। ये क्या है कैटाइन, ये एनाइन है, ये एनाइन है, और ये बीच में क्या है एज लेंथ पे है ना जो वॉइड में क्या है ये कैटाइन है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए रेडियस, ये r माइनस हो गया, ये r प्लस हो गया, ये r प्लस हो गया और ये r माइनस हो गया। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए r प्लस प्लस r माइनस, है ना। तो ये a कितना है 3.16 एंगस्ट्रॉम है, तो ये है ना दो नीचे चला जाएगा, इसके डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो आएगा रेडियस ऑफ ए कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ ए एनाइन का जो टोटल होएगा ना वो कितना आ जाएगा, 3.16 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने है ना यहाँ पे रेडियस ऑफ एनाइन तो कैलकुलेट कर ही ली थी 1 पॉइंट, है ना, रेडियस ऑफ ए एनाइन तो हमने कैलकुलेट कर ही ली थी, है ना, तो 1.117, और यहाँ पे रेडियस ऑफ ए अगर कैटाइन कैलकुलेट करनी हो तो ये कितना आएगा 1.58 आएगा। तो 1.58 में से 1.117 माइनस करेंगे ना तो 0.463 होगी ना ये रेडियस ऑफ ए कैटाइन आ जाएगी। तो इस टाइप से भी है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कंसेप्ट ऑफ ए नियरेस्ट नेबर जो एटम्स का हमने देखा था, पहले भी हमने एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर है ना कोई भी नियरेस्ट एटम अगर उसकी डिस्टेंस क्या आती है, अगर उसकी डिस्टेंस a/2 आती है, a आती है 3/2 a आती है, 2a आती है, तो उसका कोऑर्डिनेशन जो नंबर होगा वो कितना होएगा, 6 होएगा। अगर √2a के मल्टीपल में आएगा ना, √2a के मल्टीपल में √2a/2 √2a बाई, है ना, तो इसके मल्टीपल में आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होएगा उसका 12 रहेगा। अगर √3a के मल्टीपल में अगर रहेगा नियरेस्ट नेबर, है ना, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 8 रहेगा। ठीक है, अगर कोई नियरेस्ट एटम है, नियरेस्ट अगर है ना इस डिस्टेंस पे रहेगा ना √3a डिस्टेंस पे रहेगा, √3a/2 डिस्टेंस पे रहेगा, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 8 रहेगा। अगर √2a के मल्टीपल में अगर रहेगा नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहेगा, और उनके अदर अगर कोई रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 24 रहेगा। अब जैसे है ना NaCl का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं ना,
तो क्लोराइड का है ना जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कहाँ पे रहेगा, ये जो यहाँ पे क्लोराइड कॉर्नर पे है, ठीक है। देखो ये क्लोराइड यहाँ पे कॉर्नर पे, तो जो फर्स्ट नियरेस्ट रहेगा a/2 डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। कहाँ पे रहेगा, a/2 डिस्टेंस पे रहेगा एज लेंथ पे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होएगा, a के मल्टीपल में है तो ये कितना रहेगा, 6 रहेगा। दूसरा जो नियरेस्ट रहेगा ना रूट, ये a डिस्टेंस पे है, ये रूट फेस वाला जो रहेगा √2a/2, तो ये क्या हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। √2 इंटू √2 इसे कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस डिस्टेंस पे रहेगा। अब ये देखो √2a के मल्टीपल में है ना ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होएगा। थर्ड नियरेस्ट जो क्लोराइड के जो एटम रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, है ना, जो बॉडी डायगोनल पे रहेगा, √3a/2 डिस्टेंस पे रहेगा, है ना, ठीक है, बॉडी डायगोनल वाला रहेगा। तो यहाँ पे है ना जो फिर है ना जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जो फोर्थ नियरेस्ट रहेगा ना वो a डिस्टेंस पे रहेगा, ये a डिस्टेंस वाला रहेगा ना, ये फोर्थ नियरेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, a वाले के मल्टीपल में रहता है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। चलो इसको है ना नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगर ये वाली फिफ्थ नियरेस्ट की बात करेंगे ना, तो जो इस वाली एज लेंथ वाला ये वाला एटम होएगा ना, ये है ना फिफ्थ नियरेस्ट रहेगा, जिसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, √5a/2। अब है ना देखो ये बिल्कुल हमारे जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना उसके अलावा ही है ना, ये नियरेस्ट एटम ये डिस्टेंस पे है ना सोडियम, इस क्लोराइड आयन से है ना फिफ्थ नियरेस्ट एटम, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखो ये यहाँ वाला है, इस एज लेंथ वाला है। चलो ये थोड़ा फिर बाद में देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। इस क्लास को यही रखते हैं, नियरेस्ट नेबर वाला है ना आपको अगली क्लास में है ना आराम से अच्छे से समझाएंगे। फिर ये कुछ और क्रिस्टल है, कैल्शियम कार्बाइड का है, FeS2 का है ना, ये निकल आर्सेनाइड का है, B2C3 का है, कार्बोरेंडम स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन कार्बाइड जो कैसा होता है, कोवलेंट होता है, ये कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं जैसे कि डायमंड होता है उसी तरह के, ठीक है। तो ये सिलिकॉन इसमें FCC लेटिस बनाता है, और जो कार्बन होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो कितना रहता है, 4:4 रहता है। और है ना 4 फॉर्मूला यूनिट रहती है सिलिकॉन कार्बाइड की। इलेमाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCP3D भी देख लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। 74% कैसे आई है ये देखने के बाद में फिर इसके बाद में हम डेंसिटी पे जाएंगे, सॉलिड की डेंसिटी। और डेंसिटी का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में फिर हम जाएंगे कहाँ पे, जो ब्रेग इक्वेशन N λ = 2D sin थीटा, ठीक है। और फिर उससे जाएंगे हम क्रिस्टल लेटिस के जो पैरामीटर्स हैं। ये पूरा डेंसिटी का टॉपिक चलेगा एक दिन, तो काफ़ी लॉन्ग है। मिलर इंडाइसिस, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है मिलर इंडाइसिस से, तो फिर हम जाएंगे मिलर इंडाइसिस पे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शायद मिलर इंडाइसिस का टॉपिक आपको पहले भी करवा सकते हैं, वैसे तो समझ में आ ही जाएगा। काफ़ी अच्छा टॉपिक है मिलर इंडाइसिस। तो थैंक यू सो मच फॉर, ये लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद में तो बेसिक्स है ना जो अपन NCERT की किताब में से भी पढ़ सकते हैं कि ना, जो मैग्नेटिज्म वाला, वहाँ से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।